खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां इन दिनों रीवा में भू माफिया सक्रिय हैं, जो शासकीय गुमनाम पड़ी ऐसी जमीनों को अपना निशाना बनाते हैं, जिन्हें गरीब जनता व आम नागरिकों के निस्तार के लिए कई वर्षों पहले दान में दी गई थी। ऐसा ही एक मामला रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 5 में देखा गया, जहां कई वर्षों पहले यहां के जमींदार ने गरीबों के निस्तार व अंतिम संस्कार के लिए 2.5 एकड़ जमीन दान में दी थी। लेकिन समय बदलता गया, राजतंत्र से लोकतंत्र का समय आया। ऐसा भी समय आया जब शहरों की जमीन सोने से भी ज्यादा महंगी बिकने लगी। जमीन महंगी होने के साथ ही ऐसे लोग भी सक्रिय हुए जो जमीनों की खरीद फरोख्त करने लगे और भू माफिया बन गए, जो किसी भी वैध या अवैध जमीनों को औने पौने दामों में खरीद कर ऊंची बोली लगाकर बेचने लगे। और ऐसा ही हुआ है वार्ड क्रमांक 5 के इसी 2.5 एकड़ जमीन के साथ, जो दी तो गई थी दान में, लेकिन उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 1.5 एकड़ जमीन भू माफियाओं ने बेच दी और अब शमशान के नाम से बची 1 एकड़ जमीन पर भी भू माफिया की नजर है। स्थानीय लोगों व वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद संजय सिंह संजू ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है। ये वार्ड क्रमांक 5 ढिकहा है। ये मुक्ति धाम के नाम से जानी जाती है। ये 50 वर्ष पूर्व से मुक्ति धाम के नाम से जानी जाती है। यहाँ हमेशा दाह संस्कार होता था, अब यहाँ कारण क्या है बंद पूरे होने का? ढिकहा में गरीब बस्ती जैसे कि हरजन बस्ती, यादव बस्ती, पासी बस्ती, कहरान बस्ती, साहू बस्ती, पासी बस्ती, सभी बस्तियां हैं। यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के लोग भी यहाँ दाह संस्कार करते हैं। पिछले 50 वर्षों से 40 वर्ष का मैं हो गया, 40 वर्ष से तो जानकारी मुझे है कि यहाँ दाह संस्कार, छोटे छोटे बच्चों को दफनाना ऐसे कितनी एकड़ जमीन यहाँ आवंटित है? ये मरघट के नाम से 1 एकड़ की जमीन है जी। इसके अगल बगल प्लाटिंग हो रही क्या है? ये फर्जी तरीके से जो प्लाटिंग डीलर है संतोष पटेल नाम के हैं, ये क्या है, पहले प्लाट बेचे, फिर धीरे धीरे इधर कोई आता नहीं था, तो जब आता नहीं था तो ये इधर बेचते चले गए। फिर इसके बाद मेरी भाभी पार्षद बनी सुधा सिंह जी, हमारा आना जाना इधर हुआ। तो इधर आपने देखा होगा कि बाढ़ आई थी तो नाला चौड़ीकरण किया गया था नगर निगम के द्वारा। तो जब चौड़ीकरण किया गया था तो ये कई प्लाट ग्रीन बेल्ट में आ गए थे, परमिशन नहीं मिलती थी लोगों को। तो ग्रीन जोन के कारण अब ये 5, 6, 7 साल बाद यहाँ आप देखिए ग्रीन जोन भी है और जो मरघट दर्ज है जमीन में, उस जमीन में प्लाटिंग हो रही है। बोर करा रहे हैं लोग, रात रात में बोर कराते हैं, जमीन बिक रही है, प्लाटिंग हो रही है। ना मकान का परमिशन होगा, नगर निगम से बाकायदा परमिशन लेना चाहिए और नामांकन कराना चाहिए है। और ना अभी सीमांकन हुआ, सीमांकन हो जाता आप प्लाट देखते, पटवारी को बुलाते, तहसीलदार को बुलाते। अब हम लोगों को, ये गरीब जनता यहाँ आती रहती है, कोई बकरी लेके आते हैं, कोई चारा काटने आते हैं, ये आते रहते हैं, इनकी आस्था लगी है। इन्होंने मुझे सूचना दी कि पार्षद जी यहाँ निर्माण हो रहा। हम आए, हमने यहाँ जो कुछ संतोष पटेल जो प्लाटिंग कर रहे हैं उनसे संपर्क किया। उन्होंने गुंडाईपूर्व में बात की, भावपूर्व बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं बेचूंगा, ऐसे है वो है। हमने कहा आप बेचो, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम कलेक्टर के पास जाएंगे, नगर निगम कमिश्नर के पास अपने जाएंगे, बात करेंगे कि भाई इस तरह हो रहा। अधिकारी को सूचना दी इसकी? हाँ, अभी दिया है हमने, पटवारी से संपर्क की है, पटवारी ने भी रोक लगाया है इनको कि आप बिना वहाँ उसके आप काम नहीं लगाएंगे। तो कल परसों पटवारी साहब भी वो बोले हैं आने को। और हमारी मांग है कि यहाँ सीमांकन किया जाए और हमारे मरघट का बाउंड्री वाल और हमारे सेट का मेंटेनेंस किया जाए, एक कमरा बनाया जाए, ताकि यहाँ गरीब जनता, बहुत सी जनता ऐसी होती है कि ख़त्म रात को हो जाते हैं तो बेचारी घर में रखती है, तो एक कमरा बना दिया जाए ताकि बाडी वो यहाँ रख सके और बाउंड्री वाल कर दे। मैं ये नहीं कहता, यहाँ के लोगों को भी दिक्कत हो सकती है, बाडी है शायद वो है, तो परिसर सुरक्षित हो जाए। अगर बाउंड्री वाल बना दिया जाए तो वो अंदर दाह संस्कार होगा, इनको भी नहीं दिखेगा, तो इनको भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी ये मांग है, मैंने प्रस्ताव दिया था कि ये किया जाए। और नगर निगम तो आप भी जानते हैं, ऐसे कामों में जब तक नहीं जागती है, जब तक जनता नहीं जागती है। हम लोग चिल्लाते हैं, हर परिषद में बोलते हैं, अरे अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अरे इसके लिए तो पैसा रहना चाहिए, इसके लिए तो आपको तत्काल निर्माण करवाना चाहिए, टेंडर करा के काम लगाना चाहिए। यहाँ आस्थाएं लगी हैं गरीब जनता की, गरीब के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी मांग है, कलेक्टर साहब से हम लोग मांग करेंगे और नगर निगम कमिश्नर से मांग करेंगे कि हमारी मुक्ति धाम को सुरक्षित किया जाए और इन गरीब जनता को जिसमें राहत मिल सके, एक कमरे और उचित व्यवस्था
यहाँ सड़क भी बना दी जाए, ताकि बरसात में यहाँ काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और यही हमारी मांग है। और ये जो फर्जी तरीके से ज़मीनें बेची जा रही हैं, उन पे उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। शुरू से कौशल कुमार रहे, कहीं लोग बस्ती इनकर मजूर आही हैं, फिर रहे कौशल, तो कौशल रह रहे भोपाल में नौकर रहे, तो वो आए कहीं जब बंटवारा होला तो संपत कुमार कहीं उनकर भाई आए, कहें कि तुम तो ठीक है, तुम पैसा वाल हो, हम पैसा वाल हो, तो जनतन के ले जा, आपने ले जाओगे इलाहाबाद, और जो गरीब लोग हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तब वो कौशल प्रसाद कहीं होगा गरीबन को दान कर दो, मरघटैया कि 1 एकड़ दे रहे हैं तो 1 एकड़ वहाँ देता बचा इतना नहीं हले ये हमारा 2.5 एकड़ कहीं सब कोई अरे 2.5 एकड़ कहीं तक हैं, तो ये पूरी मरघटैया अपने को जो घर बना है मरघटैया जिंदगी पूरी ये चोरी चोरी सब बेच लिया। मन तैयार आ हुआ ये बेचे वाला को आए? पहले तो रहे, अब सही हम बोलते हैं, संजय त्रिपाठी ये बेच बेच के सगला हैं, तो उसको डराते रहे, बंदूक लगाता रहा हैं, तो संतोष ऐसे पटेल पटेल ना हो संजय त्रिपाठी, संतोष पटेल को। हाँ संतोष पटेल हाँ। संतोष बेची तो ये जो वो आता नहीं है यहाँ। मिलके ये दिखा दिखा कट्टा बेच ली, ये दादारे बन गए। अब जब मट्टी जलती है कहते कि दुकाना आता हमारे घर में, काहे बना हम लोग लहास लेकर आते हैं तो बोलते हैं मेरे दुआरे में न बैठा, हमारे दुआरे में न बैठा, इनके न बैठा। अब हम लोग छुतिया तो है यहाँ लहास लेके आन है ता जई तो जई कहाँ हले ये घर बना लिया। तो हम तो यही कहते हैं बाउंड्री हो जाए तो कम से कम किसी के दुआरे में नहीं बैठेंगे, जहाँ मेरी लहास जाए करेगी ना हम लोग बैठेंगे, किसी के दुआरे में नहीं जाने का। तो ये मरघट बना दाई। अरे ये मरघट बहुत साल के बनी आई है, कम से कम नहीं तब 120 साल 5 साल की। 5 साल अरे हाँ हो गया 200 साल। अब हम पंचायत जो मान दे कि आधे मरे जाए थे तो कहाँ जा लगता ये क्या परेशानी हो गई? परेशानी क्या हो रही है? परेशानी क्या हो गई? अब परेशानी अब की ये घर बनाए लेते तो मने कहाँ से आई जाई, कहाँ से ये बहु जाई जिंदा तलाई कहाँ से आई। अब का चाही थे का चाही थे? अब घर बनाए लेते 50 बरस से ये मरघट है, जब से हम 50 साल हम यहाँ आए हो गया, ये मरघट कुछ थी नहीं रही है। अब यहाँ कहाँ जाइए देखिए, यहाँ से घर बन रहा है, इधर घर बन रहा है, तो बताइए कहाँ जाइए। हम ये चाहते कि बाउंड्री हो, एक गेट लावे, यह हम चाहते। क्या नाम है अपना? हमारा सुनीता साहब। ये एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि ये मरघट यहाँ हमारे पहाड़ी परिवार के लोग हैं, वो उनकी यहाँ कब आई थी, तो ये इस उम्र के लोगों को ये सेवा करते थे उनके यहाँ जाके, तो उनको दान में दिया गया था 1 एकड़ मरघट के नाम पे दान में दिया गया था। क्यों ऐसे है? अब बताओ आप। कहीं इनको बेचने वाले को न ले इनका जनतन का एक तो हम दाई आ गए। अब बताइए अब ये बेचा थे, को बोर करा रहा, को घर बना रहा है, अब मनई कहाँ जाई, बिनती है ऐसा है।